प्रेज़ लॉर्ड। आप सभी को आप सबका स्वागत करते हैं आज की आराधना में, आज की सभा में। हम विश्वास करते हैं कि आज परमेश्वर ने कुछ हमारे जीवन में नया रखा है और हर एक दिन उसकी अनुग्रह से और एक उम्मीद के साथ हम देखते हैं। तो हम विश्वास करते हैं कि आज भी जो उसने हमारे जीवन में जो कार्य को रखा है वो आज हम स्वीकारेंगे, आज हम एक्सेप्ट करेंगे और आराधना के द्वारा उसकी उपस्थिति को हम अपने बीच बुलाएंगे, उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे और उस खुदावंद को हमारे बीच में, हमारे जीवन में स्थान देंगे। अपने आंखों को इस बार बंद करें और सारी चीज़ों के जो उन्होंने इस पूरे हफ्ते बाद हमें संभाला है, हमारे ज़रूरतों को पूरा किया, इसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। Yes, Father, we thank you for everything you have been doing all this time, my Father। हर एक छोटी बात जो तो हमारे लिए करता है खुदावंद। आए आज हम उस छोटी चीज़ों को याद करके उसको धन्यवाद देंगे। बड़ी चीज़ों को हम हमेशा कहते हैं, पर इस समय जो हमें वो घर देता है, जो हमें परिवार दिया है, जो हमें कभी भूखा नहीं रखता, हमारी सुरक्षा करता है, और उसके लिए हम उसे धन्यवाद दें कि वो हर एक काम जो हमारे लिए करता है उसके आराधना है, फिर उसके धन्यवाद की योग्य परमेश्वर है। So we give you thanks, my Father, for everything you do for us। Thank you, Jesus। हर एक समय, हर एक क्षण आपकी आंखें हम पर लगी रहती है खुदा। हम जानते भी नहीं आप हमें कितने खतरों से बचाते हो और कितनी अनुग्रह आपके हमारे हाथ, आपका अनुग्रह का हाथ हमारे सर पर है। We thank you, my Father। Without you, we would never be alive। अगर आज हम जीवित भी नहीं होते, अगर आपका हाथ हम पर ना होता तो हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपके पास करते हैं। वेलकम यू इन आवर मिस्ट। हम अपने दिलों को खाली करते हैं इस समय और इस दिल के इस घर में हम तुझे इनवाइट करते हैं, तुझे बुलाते हैं। आजा पवित्र
Take us, my Father, take us wherever you want us to be, my Father. Yes, Lord. We don't want to be wherever we want to be, but we want to be where you want us to be, my Lord. Take our hands, my Father. अगर हम हमारे हाथों को थाम कर तो ले चलेंगे। Hallelujah. अगर हमारे हाथ किसी और चीज को थाम रहे आपके हाथ के अलावा परमेश्वर, तो इसे हम छोड़ते हैं। अब पूरी तरह से हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके हाथों में, ताकि तू हमारे हाथों को थाम और तू जहाँ ले जाना चाहे उस मंजिल की ओर तो हमें ले जा। धन्यवाद है, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है, हम विश्वास करते हैं। यीशु का दरबार है, मुझे प्यारा
प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी प्यास, तू ही मेरी प्यास, तू ही है लगन, तू ही मेरी आखिरी जल के लिए वैसे मेरा दिल तरसे, जैसे जल के लिए वैसे मेरा दिल तरसे, करता मेरा हूँ, तू मुझ मेरा है, यही मेरे दिल की है दुआ। रात और दिन तुझे मैं मानूं, तेरे मंदिर में मैं हूँ। रात और दिन तुझे
आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरी आवाजों को सुनते हैं पिता परमेश्वर, आत्मा तेरी अगुवाई को सुनते हैं यीशु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने इस आराधना को इतनी सुंदर रीति से आगे तक बढ़ाया मेरे पिता परमेश्वर। हम सभी को अपने गीतों से भरा यीशु मसीह, अपने अपने आत्मा से भरा, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम जानते हैं यीशु मसीह, ऐसा हमारा विश्वास है कि इन आराधनाओं के द्वारा पिता परमेश्वर, इन गीतों के द्वारा, इन सुरों के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा वहां पर कुछ ना कुछ कार्य हुआ होगा पिता परमेश्वर। जो लोग इसे देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में एक नई बदलाव की आग को पिता परमेश्वर आपने पैदा किया है इस वक्त के लिए पिता परमेश्वर। इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जो लोग बेड पे सोए हुए हैं पिता परमेश्वर, बीमारियों से पिता परमेश्वर, अगर वो ये देख रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर, तो इसी वक्त पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में चंगाई आ जाए पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते वो कौन सी बीमारी है या फिर कौन सा वो चंगापन है जो पिता उन्होंने जो जकड़ के रखा है पिता, पर आपकी आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर वो सारी बातें पिता परमेश्वर हील हो जाए, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को आपकी आत्मा से बांधे रखा पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हमारी आत्मा को आपने एलिवेट किया है पिता परमेश्वर, इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। अपनी आत्मा से हमारे हृदय को भरा है पिता परमेश्वर, हम सभी के हृदय को भरा है। जो लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जो लोग सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, इस वक्त वो तेरी आत्मा को महसूस कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। पूरे हफ्ता भर, पूरे सप्ताह भर पिता परमेश्वर संभालने के लिए और आगे वाले हफ्ते के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त के लिए मेरे पिता परमेश्वर। सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता परमेश्वर। आगे के वचन को पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। जो भी आगे कार्य और फैसिलिटीज होने वाली हैं पिता परमेश्वर, उन सारी चीजों को आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। सारी चीजें आपके आत्मा की अगुवाई के द्वारा ही हो मेरे पिता परमेश्वर, न ही किसी मनुष्य की प्लानिंग्स के द्वारा या फिर किसी के सोच के द्वारा हो पिता परमेश्वर, पर सारी चीजें आपकी आत्मा के द्वारा आपकी महिमा के लिए हो मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारी बातों के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं और सारी नाम की महिमा पिता परमेश्वर, सारी बातों की महिमा आपके नाम को देते हैं यीशु मसीह। सारी प्रार्थनाओं को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत धन्यवाद देता हूं कि फिर से एक बार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए। प्रियो, हर समय हम प्रभु के लिए बहुत खुश हैं क्योंकि परमेश्वर ने जो भलाई की बातें हमारे जीवन में की है वो हम कभी भूल नहीं सकते। परमेश्वर का जो वचन हमारे जीवन में जो पल पल पूरा हुआ है ये दिनों के अंदर, उसके गवाह है मैं और आप। और जब मैं और आप उसके गवाह बनते हैं तो हमारी गवाही ये है कि वो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन को संभाला है आज तक और अभी तक। मैं विशेष तौर पे प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि जिस परमेश्वर ने हमारी सारी अगुवाई की, उसने सारी हमारी ज़रूरतें पूरी की, पूरी कलीसिया को उसने संभाला। हम भले अलग अलग है, अलग अलग जगह हम इस समय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर ने हम सबको चलाया, सबको संभाला। इसके लिए मैं प्रभु को लाखों लाख धन्यवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं जैसा धन्यवाद दे रहा हूं वैसे आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दे कि प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में जो काम किया है वो अद्भुत और पराक्रमी है। प्रियो, मैं आज वचनों की सेवकाई करते समय मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि ये दिनों में परमेश्वर कलीसिया से प्रभु बातें कर रहा है। पवित्र आत्मा अगर आपसे बातें करता है तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह का मकसद हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। अगर मैं चाहता हूं कि मत्ती की किताब अगर हम निकालते हैं उसका 27 अध्याय, जिसके अंदर वचन 45 से अगर हम पढ़ते हैं तो वहां पे एक चीज को हम देखते हैं। मत्ती की किताब उसका 27 अध्याय उसका वचन 45 से, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। औरों ने कहा, रह जाओ, देखो एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए।
अब बताना मैं ये चाहता हूं कलीसिया कि यहां पर देखिए कि सबसे पहली बात, वचन 27 अगर आप 45 27 अध्याय का 45 वचन अगर पढ़ते हो तो वहां पर ऐसा लिखा गया है कि सारा देश में अंधेरा छाया रहा। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय वचन 1 2 और 3 पढ़ते हैं तो जहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि सारी पृथ्वी के ऊपर अंधेरा, जल के ऊपर अंधेरा मंडरा रहा था। अंधेरा यह साबित करता है कि अंधेरा पाप को दिखाता है। अंधेरा कभी भी हमारी जिंदगी के अंदर इसका यह चिन्ह है कि वो पाप है। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है कि अंधेरा और उजाला इन दोनों के बीच में फर्क है, लेकिन उस विषय में मैं आपसे बातें नहीं करना चाहता हूं कि अंधेरा क्या है और उजाला क्या है। मैं जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण समझने की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर लटकाया गया तब प्रभु यीशु मसीह का जो शरीर लहू लुहान था, तब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्रूस के ऊपर कुर्बान करते समय, देते समय पूरे शरीर का कतरा कतरा लहू का बहा दिया गया और मानव जाति का छुटकारा देने के लिए यह लहू का बहना जरूरी था प्रियो। लेकिन यहां पर इस प्रकार से लिखा गया है कि तीसरे पहर का जब समय आया, जब मेरे प्रभु को क्रूस के ऊपर लटका कर परिपूर्ण रीति से उन्होंने अपने आप को समझ लिया कि सारे मानव जाति का अंधेरे का पाप उनके जीवन में उन्होंने ले लिया, उनके सर के ऊपर उन्हें ले लिया। और बाइबल बताती है कि कांटों का मुकुट पहने हुए, कोड़ों की मार खाए हुए, परेशानियों को लिए हुए, लातों से मार खाया, थूका गया उनके ऊपर, लहू लुहान किया गया उनके ऊपर। ये तमाम पीड़ाओं को लेकर, कष्टों को लेकर प्रभु यीशु मसीह कैलवरी क्रूस के ऊपर गए। अब यहां पर पहला पहर खत्म हुआ, दूसरा पहर खत्म हुआ, लेकिन जब तीसरे पहर में लिखा गया है कि जब तीसरा पहर जब शुरू हुआ तब सारी पृथ्वी के ऊपर अंधेरा छाया रहा, सारे देश में अंधेरा छाया रहा। और ये अंधेरा छाते समय प्रभु यीशु ने इस अंधेरे में परमेश्वर को पुकारा, एली एली लामा शबक्तनी। अब बाइबल बताती है कि जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े से मारा तब उन्होंने ये शब्द नहीं पुकारा, जब वो क्रूस उठाकर चल रहे थे तभी उन्होंने शब्द नहीं पुकारा, जब बड़े बड़े कीले उनके पैर में और हाथों में ठोके गए तब उन्होंने ये शब्द नहीं पुकारा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांटों का ताज जब मेरे खुदावन के जब सर के ऊपर ऐसा घुसाया गया, ऐसा दबाया गया, तब उस समय मेरे प्रभु ने वो एली एली लामा शबक्तनी नहीं चिल्लाया। अगर मैं और आप सोचते हैं कि अगर हमें कुछ दर्द होता है तो हम जरूर चिल्लाते हैं और पुकारते हैं और कहते हैं कि मां और पिताजी का नाम लेते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने उस समय नहीं लिया क्योंकि पिता उनके अंदर है, पिता उनके अंदर है, वो पिता के अंदर है। पिता और पुत्र इन दोनों की जो इच्छा थी, वो मर्जी थी कि मानव जाति को छुटकारा देने के लिए, उद्धार देने के लिए लहू बहाना जरूरी था। और मेरे प्रभु यीशु को पता था कि जब लहू बहाया जाएगा तभी ही मानव जाति का छुटकारा होगा। और प्रियो, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह को जब तीसरे पहर जब उन्होंने देखा, लहू लुहान शरीर हो चुका था, हाथों में से, पैरों में से, मुंह में से, सर में से, चारों तरफ से खून की धाराएं बह रही थी। और ऐसे में लहू लुहान मेरे प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर लटकते हुए, जिसमें पानी नहीं उनके लिए पीने के लिए, इतनी गर्मी के अंदर, इतनी ठंडी के अंदर, मैं ऐसा विश्वास करता हूं क्योंकि बाइबल कहती है कि उस समय जब ठंडी का समय था, वो ठंडी के समय में हो सकता है कि किस प्रकार से प्रभु जी के कपड़ों को उतारा गया और वो कपड़े को उतार कर उनको क्रूस के ऊपर लटकाया गया, क्या परिस्थिति रहेगी। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं, थोड़ी सी कल्पना करके देखिए कि आपके और मेरे प्रभु को क्रूस के ऊपर लटकाते समय उनकी परिस्थिति क्या थी, उनके हालात क्या थी और किस प्रकार से उन्होंने अपने आप को लहू लुहान कर दिया। लेकिन इस अंधेरे में मेरे प्रभु यीशु मसीह ने ये जो शब्द पुकारा, एली एली लामा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आपको पता है, परमेश्वर कभी किसी को छोड़ सकते हैं, यीशु मसीह को छोड़ सकते हैं, प्रभु जी ने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन इस शब्द के पीछे मीनिंग है, प्रेज द लॉर्ड। तो वहां पर सबसे बड़ी बात क्या थी कि उस समय जब उन्होंने पुकारा, तब पुकारते समय उनकी जीवन के अंदर इस चीज को सबसे बड़ी महत्व बात उन्होंने प्रभु जी ने रखी कि कहीं पिता मुझसे नाराज ना हो जाए। और आपको यह पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने पूरे जगत के पापों को जब अपने ऊपर लिया, तब भी वो सारा पाप हमारे प्रभु यीशु के ऊपर आए और पूरी पृथ्वी का जो पाप था, पूरे पृथ्वी का जो श्राप था, वो प्रभु
यीशु मसीह ने अपने ऊपर लिए। अब बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने वो शब्द बोला, एली एली लामा शबक्तनी, कि हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जबकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का नाता प्रभु यीशु से, यीशु का नाता ये परमेश्वर से, यहोवा से वो है, कभी टूट ही नहीं सकता। लेकिन जब पाप तुम्हारे सर के ऊपर चला आता है, पाप जब तुम्हारे जीवन में आता है, तो बाइबल कहते हैं परमेश्वर की जो आंखें हैं वो पवित्र है और वो पाप को देख ही नहीं सकता। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे पाप को अपने पास खींच रहे थे। आपको पता है जब मैग्नेट होता है ना, वो चुंबक होता है, तो चुंबक के आसपास में जितना भी लोहा होता है तो वो सारा मैग्नेट क्या करता है, पूरे लोहे को खींच लेता है अपनी तरफ। उसी तरह की जैसे प्रभु यीशु मसीह कैलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान हो रहे थे और उस समय सब कुछ व्यवस्था की बातों को पूरा किया, सारे पापों को प्रभु यीशु खींच रहे थे, सारे पापों को प्रभु खींच रहे थे। बाइबल कहती है कि पाप से मेरा प्रभु यीशु भर गए थे। उस समय यहोवा की आंखें उन्हें देख नहीं सकी और कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए, मामोनो मैं कहता हूं कुछ पल के लिए यहोवा ने अपने मुंह को फेर लिया, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारे अधर्मों के कारण परमेश्वर ने अपने मुंह को फेर लिया। और जैसे ही परमेश्वर यहोवा ने अपने मुंह को फेर लिया, तुरंत ये आत्मा में ये समझे मेरे प्रभु यीशु मसीह जिसने कहा है मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। और उसके बाद में वहां पर लिखा गया है कि जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो बड़े शब्द से चिल्लाकर, वचन 50 के अंदर, बड़े शब्द से चिल्लाकर उन्होंने प्राण छोड़ दिया। और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गए और धरती डोल गई, चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गई और सोए पवित्र लोग जो बहुत से सब जी उठे। और उसके जी उठने के बाद वे कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को वो दिखाई दिए। अब ये समझने वाली 4 बातें यहां पर है। पहली बात, जब प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने प्राण को छोड़े तो सबसे पहली बात पर्दा फटा। अब ये कौन सा पर्दा था जो मनुष्य के और परमेश्वर के मंदिर के बीच में, क्योंकि पहला परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में अगर कोई पर्दा था तो वो पर्दा इस प्रकार था कि आपके और परमेश्वर के बीच में ये पर्दे के इस तरफ जो अगर आप देखोगे तो पाप था और पापी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति इस पर्दे के उस तरफ नहीं जा सकता था। इसीलिए परमेश्वर की पुराने अगर व्यवस्था को अगर आप पढ़ते हो तो जहां पर लिखा गया है कि याजक लोग उस पवित्र स्थान में जाते थे, फिर वो अति पवित्र स्थान में वो जाते थे और वो जाने के बाद में अगर कोई भी गुनाह वहां पर किया, आपको सब पता है ये सब बातें, तो वहां पर अगर कोई गुनाह किया तो उसी समय वो मर जाते थे, क्योंकि ये परमेश्वर की पवित्रता और ये परमेश्वर की महिमा थी। हालेलुया। अब बाइबल बताती है कि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने जो कैलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान होते समय सबसे पहला बड़ा काम जो आज मुझे और आपको समझने की जरूरत है कि उसने उस पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। मैं वापस पढ़ना चाहता हूं कि और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। यानी कि जो पर्दा ऊपर से नीचे तक जो था, पवित्र वेदी के ऊपर जाने का जो पवित्र स्थान था, जो याजक लोग ही जा सकते थे, वहां पर वो लोग ही अपनी भेंट अर्पण को लेकर जाते थे, वे लोग ही प्रार्थना कर सकते थे। बाइबल बताती है कि सबसे पहला प्रभु यीशु ने उन सब विधियों को खत्म किया, उस पर्दे को फाड़ा और पर्दे को फाड़ कर यह साबित कर दिया कि अब मैं और आप उस पर्दे के आगे जाकर उस यहोवा को दंडवत कर सकते हैं, उसको नमन कर सकते हैं, उसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो कलीसिया के दिनों में आपको यह समझने की जरूरत है कि पर्दा किस लिए फटा गया, ये पर्दे के 2 टुकड़े क्यों किए गए, किस लिए किए गए, वो मेरे और आपके लिए कलीसिया। तो जब मैं और आप उस पर्दे के उस तरफ जाकर देखते हैं तो उस पर्दे के उस तरफ अति पवित्र स्थान है। और आज भी अगर हम पर्दे के इस तरफ खड़े हैं और आज भी अपने आप को हम यहीं पर रखना चाहते हैं, आज भी हम पर्दे के इसी तरफ रहना चाहते हैं, तो कलीसिया ध्यान रखिएगा कि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को हमने अभी तक जाना नहीं है। अगर हमने प्रभु यीशु मसीह को मृत्यु को जान लिया, समझ लिया, पहचान लिया कि वो पर्दे को क्यों परमेश्वर ने 2 टुकड़े किए, क्योंकि अब मैं डायरेक्ट पवित्र स्थान में मैं जा सकता हूं और जहां पर जाकर मैं परमेश्वर की महिमा कर सकता हूं, क्योंकि यीशु मसीह का पवित्र लहू जो क्रूस के ऊपर बहाया गया, उसी लहू के द्वारा आज हमें प्रभु सारे पापों से धोकर हमको शुद्ध किया। अगर आप जूनी व्यवस्था पढ़ते तो वहां पर लिखा गया भेड़ बकरों का लहू को बहाकर वो लोग पाप की बलि करते थे, बलि चढ़ाने के लिए लहू को बहाया जाता था, मेमनों को
दिया जाता था, बछड़ों को दिया जाता था, और गाय बैलों क्षमा करें बैलों का लहू वहां पे बहाया जाता था। लेकिन बाइबल इस प्रकार से लिखा गया है कि जब परमेश्वर उस समय उन लहू को लेकर नहीं करते थे, नहीं उनको ठीक लगा कि ये काफी नहीं है, तब लिखा गया है कि सनातन यहोवा ने पवित्र यीशु मसीह को लहू बहाने के लिए कैलवरी क्रूस के ऊपर भेजा, ताकि वो पर्दे को फाड़े, वो उस व्यवस्था को हटाए, और अब मानव जाति उस परमेश्वर के पास चली आए। सो कलीसिया, आज मैं और आप उस पवित्र स्थान में जाने के लिए प्रभु ने रास्ता खोल दिया, लेकिन हम जाते क्यों नहीं है? उसका कारण है क्योंकि हमने अपने आप को बांध लिया, हमने हमारी परिस्थितियों के द्वारा अपने आप को जकड़ लिया। लेकिन मेरा खुदावन यीशु मसीह कहता है कि सबसे पहला उस कैलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान होने के बाद में सबसे पहली बात वहां पर यह हुई कि उन्होंने क्या किया? पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ दिया। और दूसरी बात वहां पर हो गई कि धरती के अंदर भूकंप आने लगा। और तीसरी बात वहां पर कि जो कब्र में जो मरे हुए थे वो जी उठने लगे। ये 3-4 सिंबल बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर कुर्बान होने से ये 3 सिंबल अगर आप देखते हैं, पर्दे का फटना, धरती का भूकंप होना और क्या कब्रों का खुलना। अब कब्रें खुलना इसका मतलब साबित करता है कि जो क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ कोई छोटा या मामूली व्यक्ति नहीं है ना, वो कितना सामर्थ्य है जिसके क्रूस के ऊपर कुर्बान होने से अगर कब्रें खुलकर धर्मी 50 लोग से अधिक लोग जो जिंदा हो चुके, तो सोचो मैं और आप अगर एक दिन, जब खुदावन यीशु मसीह ने हमें एक वादा किया है कि यदि तुम मसीह में मरोगे, यदि तुम उसके वचनों के अनुसार चलोगे, यदि एक दिन वो खुदावन हमको मौत से उठाएगा और पुनरुत्थान का हमें वो भाग्य बनाएगा। लेकिन प्रियो, हमको समझना है ये दिनों के अंदर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमको चलना है, हमारे अंदर की कमजोरियों को देखना है। अब सबसे बड़ी बात जो मैं आज आपको मैसेज के द्वारा बताना चाहता हूं, ये थोड़ा पहले मैंने लेकर उनसे बातें की, वचन 54 के अंदर जिसमें लिखा गया, मत्ती की किताब 27 का 54 के अंदर, तब सूबेदार और उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ उसे देखकर अत्यंत डर गए। सूबेदार और जो उसका पहरा दे रहे थे, यानी कि प्रभु यीशु मसीह कैलवरी क्रूस के ऊपर चले गए, उन्होंने कहा कि अंतिम सांसें ली और उन्होंने क्या कि प्राण छोड़ दिए। अब प्राण छोड़ने के बाद ये सारी बातें हुई, मंदिर का पर्दा वहां पर फटा, भूकंप वहां पर हुआ, कब्रें वहां पर खुली, सब एक जगह नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें एक जगह नहीं हुई है। पर्दा मंदिर में फटा, यीशु मसीह कहां थे और भूकंप कहां हुआ, अंधेरा कहां छाया हुआ रहा, पृथ्वी के ऊपर, पूरा देश के ऊपर अंधेरा छाया रहा। और दूसरी बात, कब्रें कहां की खुली गई। ये सारी चीजें जब सूबेदार ने महसूस किया कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर प्राण छोड़ना, सडनली ये 3 चीजें होने लगी। और ये तीनों चीजें होते ही इस सूबेदार ने, जो सूबेदार क्रूस के ऊपर लटकाते समय, मारते समय गवाह बना, जो यीशु मसीह को मारते समय वहां पर था, वो सूबेदार ने यह कबूल किया कि कौन है। तब सूबेदार ने कहा कि ये सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया, ये सच में परमेश्वर का पुत्र मसीह था। अब यहां पे लिखा गया कि परमेश्वर का पुत्र था, यानी कि प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने ये सारी चीजें होने के बाद कबूल किया, ये परमेश्वर का पुत्र था। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय, मत्ती की किताब उसका 17 अध्याय अगर आप निकालते हैं तो वहां पर एक दर्शन वहां पे प्रभु के चेले लोग देखते हैं। वचन ऐसा लिखा गया कि 5 वचन अगर आप 4 और 5 पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहां रहना अच्छा है, यदि तेरी इच्छा हो तो हम यहां पर 3 मंडप बनाएंगे। अब लिखा कि जब प्रभु जी प्रार्थना कर रहे थे, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो उसको प्रभु को प्रार्थना करते समय चेलों ने एलिया और मूसा से बातें करते हुए सुना। एलिया और मूसा से यीशु मसीह को बातें करते हुए सुना। अगर बाइबल में आप सुसमाचार की किताब में पढ़ोगे तो वहां पे इस प्रकार से लिखा गया कि एलिया और मूसा उसके क्रूस के ऊपर मरने के विषय में बातें करने के लिए वो स्वर्ग से नीचे आए। अब यहां पे लिखा कि जब इन्होंने देखा कि यहां पर 3 लोग यहां पर है जो मतलब महिमा से भरे हुए हैं, एक को एलिया को देखते हैं, दूसरा मूसा को देखते हैं, तीसरा यीशु मसीह को देखते हैं, तो पतरस एकदम उत्साहित, एकदम वो आवेशी व्यक्ति है ना, वो एक्साइटेड व्यक्ति था पतरस। और तुरंत उसने आवेशी में आके क्या कहा, प्रभु हमारा यहीं रहना अच्छा है, हम नीचे नहीं जाएंगे। क्योंकि जिस जगह पर वो आए थे, वो यीशु मसीह और याकूब ना, वो लोग जिस जगह पे उस पहाड़ के ऊपर वो लोग प्रार्थना करने आए थे। और प्रार्थना कर कौन रहे थे, प्रभु जी। ये क्या कर रहे थे, ये तो खाली सो रहे थे। ये सोने में
इनको आनंद मिलता है। बाइबल साफ कहता है कि ये लोगों का जो चेहरा था सूर्य के समान, अगर आप वचन 3 पढ़ेंगे तो 2 पढ़ेंगे तो वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गया और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। चेलों को सूर्य के समान उनका चेहरा, सोचो सूर्य का प्रकाश कितना होता है। ये प्रकाशवान चेहरा एलिया और मूसा के साथ में यीशु मसीह से बातें करते हुए देखे और पतरस ने कहा कि इसी जगह पर हम 3 मंडप बनाएंगे और ये तीनों मंडप किसके लिए होगा? एक एलिया के लिए होगा, एक मूसा के लिए होगा और एक प्रभु यीशु मसीह के लिए होगा। अब उसी क्षण वचन 5 में क्या लिखा गया कि जब पतरस बातें ही कर रहे थे तब वह बोल ही रहा था कि पतरस बोल ही रहा था, वो बोल ही रहा था कि उसने बादल ने उसे छा लिया, बोल ही रहा था कि उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। अब मुझे बताइए, आप बाइबल के अंदर में सबसे बड़ी बात परमेश्वर की आत्मा प्रकाशन दे आपको कि जब ये लोग बातें कर रहे थे तो बादल में से गर्जन से शब्द सुनाई दी। परमेश्वर यहोवा जब बात करता है तो बिजलियों के गर्जन के समान होता है, बाइबल कहती है। तो सोचो उस सूबेदार ने भी इस बात को सुना होगा कि यह परमेश्वर का पुत्र है, क्योंकि प्रभु जब बात करते समय केवल एक ही को तो बात नहीं किया ना, खाली पतरस के कान में चले जाए ऐसी बात नहीं किया। लिखा गया आकाश से आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब होता है कि जब वो बात करते हैं तभी सब। आपको पता है अगर आपके एरिया में एक बादल गरजता है तो केवल आप तक ही वो नहीं गर्जन आती है, उसकी बिजलियों की जो खड़खड़ाहट है वो कितने गांव तक वो चली जाती है। तो यहोवा जब बात करता है तो लिखा गया बिजलियां गर्जन के समान होती है। और सूबेदार ने शब्द को सुना होगा कि, और ये सुनने के बाद में उसने कबूल किया कि सचमुच यही परमेश्वर का पुत्र है जब वो कुर्बान होने के बाद में। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने पाप को अपने जीवन में इसीलिए लिया ताकि मैं और आप पाप के दासत्व में मैं ना रहे। इसीलिए मेरे प्रभु यीशु मसीह का लहूलुहान शरीर किया गया, उनको मारा गया, सताया गया, तड़पाया गया, थूका गया, उनका अपमान किया गया मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए ताकि मैं और आप उस पर्दे के आगे जा सके, उस पर्दे के आगे जाके हम प्रार्थना कर सके और अपने आप को बदल सके। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमारे अंदर एक आनंद लेकर आता है। बाइबल कहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति की किताब के 3 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो वहां पे परमेश्वर ने कहा कि यह धरती तेरे लिए, आदम से कहा यह धरती तेरे लिए ऊंट कटारे और कांटे पैदा करेगी, ऊंट कटारे और कांटे तुम्हारे लिए पैदा करेगी। अब मुझे बताइए, यह दिया हुआ परमेश्वर की ओर से बोला हुआ शब्द जो उस आदम के लिए था, आज वो कांटे हमारी जिंदगी में थे, अभी तक थे। और कांटों का मतलब एक हिसाब से हमारे जीवन में चुभन होती है। आज वही कांटों का मुकुट मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए गूंथा गया और प्रभु यीशु मसीह ने वो कांटों का श्राप जो था उन्होंने वो अपने ऊपर लिया। और मनुष्य जितना भी यहां से विचार करता है, जो यहां से सोचता है, उसके सारे विचारों को उसी कांटों का एक मुकुट पहनाकर अपने ऊपर लिया गया ताकि मैं और आप उस श्राप में अब ना रहे, बल्कि हम आजाद होकर उस पवित्रता में हम चले जिस पवित्रता के लिए मेरे प्रभु यीशु ने अधिकारियों का, अधिपतियों का, शैतान का, उसकी बुरी आत्माओं का, उसकी जितनी भी योजनाओं का था, सबका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यह है मेरा प्रभु और यह है आपका परमेश्वर। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के हर एक कुर्बानी को अगर मैं और आप समझते हैं तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि उस पर्दे के आगे हमको क्या मिल सकता है। उस पर्दे के आगे पवित्रता है, उस पर्दे के आगे परमेश्वर का मंदिर है, उस पर्दे के आगे परमेश्वर की वो अभिषेक है जिसको कलीसिया ये दिनों में हमको लेना है। पर शैतान की जितनी भी योजनाएं हैं वो अंत के दिनों में धीरे धीरे पूरी होती जा रही है। अब हमको पता है कि पिछले दिनों में, पिछले साल कोरोना का एक बीमारियों का हमला था, ये साल फिर उसके दूसरी लहर का हमला हो चुका है। अभी पिछले 15 दिनों से हम देख रहे हैं, 15 अगस्त से लेकर अभी अफगानिस्तान और तालिबान का एक बातें हम लोग सुन रहे हैं। देश आपस में लड़ने की बातें कर रहे हैं, कोई दोस्ती कर रहा है, कोई दुश्मनी कर रहा है। लोगों के चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार की शांति की कोई संदेश हमको नहीं मिल रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने कहा था ये सारी बातें होगी। तो जब परमेश्वर ने आकाशवाणी की थी कि इस पुत्र की तुम लोग सुनो, तो आज हम किसकी सुन रहे हैं और हम किसको सुन के हम फॉलो करते हैं? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पुत्र ने हमें सारी बातें की चेतावनी दी थी, ऐसा पृथ्वी पर होने वाला है, इन बातों को करने वाला है परमेश्वर। तो अब पुत्र अपनी महिमा को और अपनी चुने हुए लोगों को, जिनको नाम लेकर बुलाया, जिनके ऊपर परमेश्वर ने अपने अभिषेक को ठहराया, उनको वो बुलाकर वो
पर्दे के जो आगे, जो पर्दे को फाड़ दिया, उस पर्दे के आगे परमेश्वर आपको मुझको लेके जाना चाहता है, ताकि एक पवित्र मंदिर हम बने। हालेलुया। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, जिसके अंदर यूहन्ना की किताब उसका पहला अध्याय, उसमें वचन 12, 13, 14 पढ़ते तो उसमें इस प्रकार से लिखा है, जितनों ने उस पर विश्वास किया, ग्रहण किया, वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त करता है। लेकिन बाद में रोमन्स की किताब अगर आप पढ़ते हैं 8वें अध्याय में, जिसमें ऐसा लिखा गया है कि जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा, जो लोग आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। तो परमेश्वर के पुत्र अगर हमको रहना है तो आत्मा को ये दिनों में समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा मेरे जीवन में किस बहाव को लेकर आती है। अगर पवित्र आत्मा मुझे अति पवित्र स्थान में लेकर जाती है, जो पर्दे को प्रभु यीशु ने फाड़ दिया, जिस पर्दे को प्रभु ने तोड़ दिया, अब मैं उस पर्दे के उस तरफ अगर मैं नहीं जा रहा हूं तो कौन सी बुरी आत्माएं मुझे खींच रही है। अगर मैं पवित्र स्थान में जा रहा हूं तो पवित्र आत्मा मुझे दिनों में खिंचाव लेकर जाती है, बहाव लेकर जाती है, और एक पवित्र मंदिर बनाकर मुझे वो खड़ा करती है। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं तो इफिसियों की किताब, बुक ऑफ इफिशियंस को अगर हम पढ़ते हैं, जिसके अंदर दूसरे अध्याय में, मैं पहले अध्याय में, एक मिनट है, प्रभु क्षमा करे मुझे, दूसरे अध्याय के अंदर वचन 21, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 21, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए गए हो। एक साथ बनाए जाते हो। परमेश्वर का मंदिर होने के लिए बाइबल कहती है कि वो एक साथ हमको वो जोड़ रहे हैं। और पवित्र मंदिर होने के लिए बाइबल कहते हैं कि ये पवित्र मंदिर कौन है, ये पवित्र मंदिर कहां से होगा, और परमेश्वर का निवास स्थान कहां पर है। अगर आप बुक ऑफ इफिशियंस का पहला अध्याय, उसके अंदर अगर आप वचन 18 पढ़ते हैं, तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में से जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव में उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों पर अपनी दाहिनी और सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, सामर्थ और प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। जब प्रभु क्रूस के ऊपर कुर्बान हुए तो उसके पीछे बेनिफिट क्या है, उसके पीछे बेनिफिट क्या है, आपको मैं समझाना चाहता हूं। आज मैं और आप प्रभु यीशु मसीह को हम केवल हमारी वो जरूरतों के लिए हम मांगते हैं कि प्रभु हमें बीमारी से अच्छा कर, हमारी नौकरी में आशीष दे, हमारे घर में आशीष दे, हमारे परिवार में। प्रभु से मांगना भी चाहिए, ऐसी कोई बात गलत नहीं है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात आप समझिए कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो क्यों है, किस लिए है, और क्या उनका पद जो आज यहां पर लिखा गया है कि उसको मरे हुए में से जिलाकर लिखा गया सब प्रकार की प्रधानताएं। आपको पता है यशा की किताब में भविष्यवाणी हुई थी कि उसके कंधों पर प्रभुता दी जाएगी, तो यह प्रभुता उसको मिल गई। लेकिन उसको मिलने के लिए कहां जाना पड़ा, कैलवरी क्रूस के ऊपर जाना पड़ा। सब प्रकार की प्रधानताएं, अधिकार, किसका अधिकार है, बाइबल यीशु मसीह ने मत्ती 28 में कहा स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार प्रभु यीशु ने कहा कि मुझे दिया गया। पिता ने कहा कि मैंने सारा पृथ्वी और सारा स्वर्ग का अधिकार मैंने प्रभु यीशु मसीह को दिया है। और बाइबल यह भी कहती है कि नरक की कुंजियों का अधिकार भी मेरे पास में है, स्वर्ग में लेकर जाने का अधिकार मेरे पास है। यूहन्ना 14 में कहा कि मेरे बिना पिता के पास कोई जा नहीं सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं द्वार हूं, यानी कि अधिकार जिसके पास है और हम उसके पास हैं। तो जिसके पास अधिकार है, अगर मैं उसके पास अगर नहीं रहूंगा, धीरे धीरे अगर दूर हो जाऊंगे तो बुरी आत्मा खींच कर लेकर चली जाएगी। बाइबल कहती है ये अंत के दिनों में दुष्ट आत्माएं हमारे मनों में बातें करेगी, और दुष्ट आत्मा नाना प्रकार की बातों को डालकर हमको प्रभु से दूर कर देगी। इसीलिए कलीसिया ये दिनों में ध्यान रखे, जो क्रूस के ऊपर कुर्बान हुआ वो यीशु मसीह को कुर्बान होने के बाद में सिर्फ कुर्बान होकर कब्र में डाला नहीं गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, कब्र में डालने के बाद, मुर्दों में से जी उठने के बाद एक सामर्थ्य यीशु मसीह के पास आई, एक अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास आया, एक अभिषेक प्रभु यीशु के पास, एक अथॉरिटी प्रभु यीशु मसीह के पास आया। जो मनुष्य, जो मानव जाति नरक के दरवाजे में खड़े थे, अभी भी बहुत से लोग हैं। और आप देख रहे हो सदोम और गमोरा के समय जो बातें होती थी, नूह के समय जो बातें होती थी, बाइबल कहती है नूह के दिनों में जो वापस वो काम होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके पास स्वर्ग का अधिकार है, जिसके पास नरक का अधिकार है, जिसके पास सारी पृथ्वी का अधिकार है, जिसके पास बीमारी के ऊपर अधिकार है, जिसके पास आंधी तूफानों के पास अधिकार है,
है, जो नाम सब नामों में ऊंचा है और सब नामों में श्रेष्ठ है, उसकी आराधना करने का समय आ चुका है, उसका भय मानने का समय आ चुका है, उसकी भक्ति करने का समय आ चुका है। क्योंकि अंत के दिनों में विश्वास परखा जाएगा, अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, अंत के दिनों में लोग वचन के विरोध चलना शुरू करेंगे। कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी भी इंसान का मुंह न देखे, किसी भी इंसान के पापों को न देखे, किसी भी इंसान की अच्छाइयों को न देखे, किसी भी इंसान के वरदानों को न देखे, सिर्फ इतना देखे कि ये दिनों में परमेश्वर क्या करता है आपके जीवन में, आपकी बुलाहट क्या है। इसलिए लिखा गया, अपने मन की आंखों को ज्योतिर्मय बनाओ, उसको धुंधला होने न दो, उसकी आंखों में अंधेरा आने न दो, क्योंकि परमेश्वर की बुलाहट तुम्हारे लिए सच्ची है, तुम्हारे लिए महिमा की इस्तेमाल की गई है, अधिकार दिया गया, सामर्थ्य दिया गया, प्रभुता उसे दी गई, और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक पर, आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उस यीशु मसीह को बैठा अनंत काल का पिता है वो। अभी मैं और आप उसके अनंत काल के पिता की संतान है। आज का कल का हमारा नहीं है ना। यहाँ का आधार कार्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ का राशन कार्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ का पद खत्म हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी जगह पे तुम्हारा नाम, पैन कार्ड, जो भी सब खत्म हो जाएगा। अनंत काल के पिता के संतान होने का अधिकार प्राप्त कर रहे हैं आप। इसलिए ध्यान रखें, ये दिनों में यीशु मसीह का भक्ति और भय के साथ में जीवन बिताए। बाइबल कहते, जब एलिया ने आग मांगी, प्रभु ने आग उतारी। एलिया ने आग मांगी, प्रभु ने आग उतारी। और आपको पता है, उस समय कि जब भेंटों को ग्रहण किया जाता था, तो वेदी के ऊपर भेंटों को रखा जाता था, स्वर्ग से आग उतरती थी और तुरंत आग क्या करती थी, उठाकर लेकर जाती थी। इब्रानी की किताब में लिखा गया, भय और भक्ति के साथ उस परमेश्वर की आराधना करें, क्योंकि तुम्हारा, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो भस्म करने वाली आग में मैं भस्म न हो जाऊं, बल्कि मेरा पाप, मेरा स्वभाव भस्म हो जाए। बाइबल कहती है कि जो कोई यीशु मसीह में बना रहेगा वो पाप कर ही नहीं सकता, और पाप जो करता है वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है। और अब मैं ये समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का कैलवरी क्रूस के ऊपर कुर्बान होना, इसका मतलब मनुष्य के, मानव जाति के पापों को लेना, और उसने पापों को हर लिया। और अब मुझको उसने उस पर्दे के आगे जो मैं खड़ा था, उस पर्दे को उसने फाड़ दिया, और मुझे उसने नाम लेकर बुलाया और कहा, बेटा, बेटी, अब तू पवित्र स्थान में आ सकता है। सो कम ऑन माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, अपने आप को उस पवित्र स्थान में लेकर जाए, जहां पर सब नामों में ऊंचा नाम रखा गया है, जहां पर श्रेष्ठता है, जहां पर अधिकार है, जहां पर सामर्थ्य है, और जहां पर अभिषेक है। क्योंकि पवित्र आत्मा ये दिनों में आपको कहीं पर भी कमजोर होने नहीं देना चाहती। इसीलिए हालातों को, परिस्थितियों को न देखे। अब आपको तो पता ही है हमारी हालत क्या हो चुकी है। जो पहले के दिन थे हमारे सामने नहीं है। अब हम खुद अपने आप को परमेश्वर की से हम बातें करते हैं। और सबसे बड़ी बात बताना चाहता हूं, इफिसियों की किताब उसका पहला अध्याय, उसका वचन 22 से हम पढ़ते हैं। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। किसको दिया? कलीसिया को दिया। कलीसिया कौन है? मैं हूं, मैं कलीसिया हूं। आज कलीसिया बंद पड़ी हुई है। कब खुलेगी कलीसिया? कब खुलेगी कलीसिया? कलीसियाओं को बंद किया गया है। लेकिन आज कलीसिया कौन है? कलीसिया मैं और आप है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि मैं प्रभु कलीसिया हूं। लेकिन कलीसिया को शिरोमणि दे दिया गया है। अब शिरोमणि क्या दिया गया? वापस पढ़ता हूं मैं, आप ध्यान से सुनिएगा। और सब कुछ उसके पांव तले। किसके पांव के तले? जो वचन हमने ऊपर पढ़े कि यीशु मसीह को अधिकार प्रदानता है, शक्ति, सामर्थ्य, बल, सब नामों के ऊपर पद दिया गया। और जितना भी अंधकार की शक्तियां हैं, जितने भी बीमारी है, जितना भी पाप है, सब उसके पैरों के नीचे दे दिया गया। सब कुछ उसके पांवों के तले कर दिया गया। और उसे सब वस्तुओं पर, सब वस्तुएं, जितने भी वस्तुएं हैं, आप भौतिक वस्तुओं को देखते हो, शारीरिक वस्तुओं को देखते हो, दिखने वाली वस्तुओं को देखते हो, जो नहीं दिखती उन वस्तुओं को देखते हो, जो भी वस्तुएं आप देखते हैं, उन सब वस्तुओं में शिरोमणि ठहरा दिया गया मेरा प्रभु यीशु मसीह को। अब ये कलीसिया को दे दिएगा। यह आपको मिला है, यह मुझको मिला है। ये खुशी की बात है। मेरे और आपके लिए प्रभु ने शिरोमणि दे दिया। मैं उस खजाने को लेकर आज मैं बैठा हूं। इसलिए कलीसिया जो है वो प्रभु की है। अब लिखा गया है, और वचन 23, वह उसकी देह है। शिरोमणि इसीलिए उसको ठहरा कर दिया गया क्योंकि कलीसिया उसकी देह है। मतलब मैं उसकी देह हूं। वी आर बॉडी ऑफ क्राइस्ट। जो हम सुनते हैं, हम कलीसिया जो है प्रभु की देह है। अब जब हम देह है, हम प्रभु भोज में हिस्सा लेते थे, हम सब कुछ करते थे। हम देखते हैं कि कलीसियाओं को हम एक साथ जब मिलते थे तो सब एक साथ आते थे।
तभी हम कहते हैं परमेश्वर की देह है। लेकिन प्रियो, आज आप एक साथ नहीं हो, फिर भी आप परमेश्वर की देह हो। आप अकेले नहीं हो, आपको किसी ने छोड़ा नहीं है, आपको प्रभु ने छोड़ा नहीं है। स्वर्गदूत आकर आपकी अगुवाई करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर की देह बन के रहो। अगर तुम परमेश्वर की देह नहीं बनोगे तो शत्रु आकर अंधेरे का बीज फिर से डाल देगा, और फिर से जिन कामों को हमने रद्द किया है, हमने छोड़ दिया है, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया है, वो काम, वो पाप फिर से हमारे जीवन में आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए सावधान रहो। ये दिनों में विश्वास परखा जा रहा है, इन दिनों में हमारा प्रेम को देखा जा रहा है, ये दिनों में परमेश्वर की जो भक्ति है वो देखी जा रही है। आज मैं कहना चाहता हूं आपसे, YouTube के ऊपर बहुत सारे लोग अपनी आंखों को गंदी कर रहे हैं, अपने आंखों को अशुद्ध करते हैं। बाइबल कहते हैं एजेकिएल की किताब में, जिसमें लिखा गया कि शुद्ध और अशुद्ध मेरे लोगों को सिखाओ, पवित्र और अपवित्र मेरे लोगों को सिखाओ कि शुद्ध चीजें क्या है, अशुद्ध चीजें क्या है, पवित्र चीजें क्या है, अपवित्र चीजें क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने यह हमको सिखाया है। और जब परमेश्वर की देह है, तो आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, कलीसिया नहीं मिल रही एक दूसरे से, लेकिन पवित्र आत्मा अपनी देह को तैयार करती है एक दूसरे के साथ में। इसीलिए बाइबल कहती है कि हम सब एक एक अंग करके, जो हमने पहले पढ़ा, जो वचन इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय में जो हमने क्या पढ़ा, सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए बनाए गए हो। हालेलुया। इसीलिए मैं कौन हूं? मैं परमेश्वर का निवास स्थान हूं। मेरा परमेश्वर मुझ में अपने आत्मा को बसाता है और मुझ में वो अपने निवास को वो करता है, अपना स्थान को वो मेरे जीवन में रखना चाहता है। इसीलिए वो कलीसिया को क्या करता है? सब कुछ देखकर परिपूर्ण करता है। अब परिपूर्ण होना कलीसिया के लिए, मेरे और आपके लिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी की बात है। बुक ऑफ रोमन्स की किताब अगर हम पढ़ते हैं, रोमियो की किताब, उसके अंदर इस प्रकार से लिखा गया है। परमेश्वर का वचन बहुत ही अद्भुत है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही अद्भुत है, आपको समझना पड़ेगा। 14 अध्याय रोमन्स की किताब, उसका 14 अध्याय, चैप्टर 14 वर्स 11 से, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध की हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हर एक इंसान जो परमेश्वर की देह है, जो परमेश्वर की जबान, परमेश्वर के वचनों को अपनी जबान से कबूल करता है, इसलिए बाइबल कहती है कि हर एक व्यक्ति का घुटना टिकेगा, हर एक व्यक्ति की जबान कबूल करेगी कि यीशु प्रभु है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ये दिनों में एक पराक्रम के सामर्थ को हमारे जीवन में लेकर आती है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का पीछा करना, यानी कि शरीर की सारी लालसाओं को मारना, शरीर की सारी क्रियाओं को मारना और आत्मा की अगुवाई के द्वारा, पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलना। अब रोमन्स की किताब उसके 8वें अध्याय में साफ लिखा गया है कि जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, वो ही पवित्र आत्मा तुमको भी तुम्हारे मरे हुए कामों को, तुम्हारे मरे हुए विवेक को क्यों नहीं जिलाएगा? वो जिलाएगा। लेकिन बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा। अब जब लूसीफर को गिराया गया तो 1/3 दूतों को लेकर वो नीचे गिरा। अब आपको बताना चाहता हूं कि हनोक की किताब में अगर आप पढ़ेंगे, द हनोक की किताब, उसका नाम मेरे शब्द में नहीं आ रहा है मेरे मुंह में, द बुक ऑफ हनोक में एक नाम उसमें दिखा, द रेड सी स्क्रोलर। हाँ, द डेड सी स्क्रोलर, ये जो किताब का नाम है। अगर आप उसमें पढ़ते हो तो उसमें लिखा गया कि स्वर्गदूत जब नीचे उतरे तो स्वर्गदूतों ने जब पाप किया, जब परमेश्वर के विरोध उन्होंने चले, तब इन स्वर्गदूतों ने क्या किया? एक प्लान बनाया, एक योजना बनाई कि हम परमेश्वर से कहेंगे कि ये गुनाह हमने किया है। और वे लोग उधर के उधर ही पृथ्वी पर रहने लगे और वे लोगों की जितने भी संतानें उत्पन्न हुई, लिखा गया कि वे दानव के रूप में लिया गए। उनके जितने भी संतानें उत्पन्न हुए वे दानव का उनको रूप मिला, उनका जीवन उसी तरह। और बाद में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने सब कुछ खत्म कर दिया और कुछ भी यहां पर पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने नहीं बचा, सब कुछ खत्म कर, क्योंकि दानव था,
पाप और दुष्टता इस पृथ्वी के ऊपर बहुत थी। उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय में पढ़ते तो वहां पर परमेश्वर कहता है कि देखो पाप तेरे द्वार पे खड़ा है। हाबिल का जब लहू बहाने से पहले कहा गया कि देख पाप तेरे दरवाजे पे खड़ा है, लेकिन कैन ने इस बात को नहीं सुना और पाप की प्रभुता बढ़ती गई, पाप की प्रभुता बढ़ती गई, पाप की प्रभुता बढ़ती गई। उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर ने चेतावनी दी, लेकिन लोगों ने इस बातों को नहीं सुना। और उसके बाद अगर आप देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा उन लोगों को समझाते गया, लेकिन बुक ऑफ मती की किताब में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ और प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा गया है कि देख अब प्रभु यीशु मसीह तेरे दिल के दरवाजे पे दस्तक देता है, अब मैं तेरे दरवाजे पे खड़ा हूं। उत्पत्ति में पाप खड़ा था, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। किसके लिए दरवाजा खोलना चाहते हैं? किसके लिए आप दरवाजा खोलना चाहते हैं? बाइबल कहती है कि उस समय लोगों के पास जीवन नहीं था, बचने की उम्मीद नहीं थी, भरोसा नहीं था, दंड था, लेकिन आज मेरे पास परमेश्वर ने उम्मीद दी है, मुझे बचने का एक भरोसा परमेश्वर ने दिया है, एक उम्मीद प्रभु ने मेरे जीवन में जगाई है कि मैं पाप को अपने जीवन में मैं खत्म कर सकता हूं। और ये पाप चारों तरफ से हमको घेर लेता है ताकि हम परमेश्वर से दूर चले, उसके वचनों से दूर चले। इसीलिए कलीसिया ये दिनों में परमेश्वर चाहता है कि आप उस लूसीफर की आत्माओं की बातों में ना आए, उसकी दुष्ट आत्माओं की बातों में हम ना आए, बल्कि हम ये दिनों में निराशाओं से हटकर, चिंताओं से हटकर, पवित्र आत्मा ने जो पर्दा फाड़ कर हमको बता दिया, चेतावनी दे दी कि तुम अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, तो क्यों न कलीसिया हम पवित्र स्थान में जाए, क्यों न कलीसिया उस सामर्थ की जगह पर हम जाए, क्यों न कलीसिया उस अभिषेक में हम चले जाए जहां पर पवित्र आत्मा आपका मेरा इंतजार करती है। ये दिनों में बाइबल कहती है कि विपत्ति के समय, कष्ट के समय, संकट के समय मैं तुम्हारी अगुवाई करूंगा। तो कलीसिया अपने आप को तैयार करे, अपने मन को मजबूत करे, निराश न करे। कलीसिया को पिछले हमने देखा कि 3 हफ्ते से लोगों को हम कोई नहीं आ रहे कलीसिया के अंदर। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि उसका वजह है, क्योंकि ठंडापन आ चुका है, निराशा आ चुकी है, कुछ ना कुछ तो बातें हो सकती है जो उनका मन नहीं लग रहा होगा, आना नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं फिर से अभी भी आपको कहना चाहता हूं, आप कलीसिया में आओ या मत आओ, लेकिन आप प्रभु के कलीसिया हो, जो प्रभु ने आपको पहले से एक नाम दिया कि तू मेरी कलीसिया है। और कलीसिया को शिरोमणि यीशु मसीह मिल गया है, जो आपके मस्तक के ऊपर है, जो आपके जीवन में है। इसलिए उस यीशु मसीह को सबसे पहला स्थान देते हुए, आदर देते हुए, सम्मान देते हुए, अभिषेक में बनते हुए ये दिनों में पवित्र आत्मा में चले, पवित्र आत्मा के अभिषेक में चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। बाइबल कहती है कि उसने पाप को हर लिया, पाप को खत्म किया, पाप को डिस्ट्रॉय किया, लहू को बहाकर पूरा चकनाचूर प्रभु यीशु मसीह ने उस शैतान के कामों को कर दिया। अगर उन पापों को फिर से हम करते हैं तो इसका मतलब हमने प्रभु को जाना नहीं है, इसका मतलब प्रभु की मृत्यु को अभी तक हमने समझा नहीं है। और वो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके मृत्यु को समझें, उसके मृत्यु को समझे, क्रूस के ऊपर समझने की कोशिश है। मेरे प्रिय भाई बहनों, 600 लोगों ने उनको मारा गया। 600 लोगों का मारना, 600 लोगों का मारना प्रभु यीशु मसीह के मुंह के ऊपर कितनी कठिन बात। वो उस समय के लिए वो अभिषेक था उनके ऊपर, लेकिन क्या हुआ? पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करते गया और वे लोग जो थे, वे लोग परमेश्वर से बातें करते गए और वे लोग परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ते गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा ये दिनों में आपको और मुझको तैयार कर रहा है। पवित्र आत्मा मेरे और आपके जीवन को इस दिनों में संभाल रहा है। तो क्यों ना उस यीशु मसीह से इस बात को हम घोषणा करते हैं कि पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन में दिया, वो हर समय कायम रहे और मैं उस पर्दे के पीछे जाकर मैं प्रार्थना का जीवन जो ये नेहम्याह ने प्रार्थना किया, मैं आपसे कहता हूं याबेज ने प्रार्थना किया, कलीसिया के लोगों ने, बड़े बड़े सेवकों ने 20-20, 25-25, 40-40 दिन उपवास करके प्रार्थना की। अगर आज आप अपने अपने घर में बैठे हैं, अगर आपका कहीं पर भी प्रार्थना का जीवन कम हो चुका है, तो कलीसिया आपको तैयार रहने की जरूरत है, आपको प्रार्थना करने की जरूरत है। उस लहू लुहान बहते हुए प्रभु यीशु मसीह को याद करने की जरूरत है कि वो मेरे लिए क्यों मारा गया, वो क्यों उसको मेरे लिए तड़पाया गया, क्यों मेरे लिए उसको सताया गया, मैं क्यों उससे मैं दूर जाऊं। अंधकार की शक्तियां मुझको दूर नहीं कर सकती। कलीसिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे, पवित्र आत्मा आपको मदद करे। वो यीशु मसीह की आत्मा हमें चारों तरफ से सहायता करती है। इसीलिए तुम अंतिम दिनों में तुम्हारे घुटने निर्बल न हो, तुम्हारे हाथ ढीले न हो। बाइबल कहती है अंतिम दिनों में तुम गुनगुने ना बनो, अंतिम दिनों में तुम्हारी आत्मा की आग बुझने ना पाए, अंतिम दिनों में तुम इस चीज की चेतावनी तुम्हें देता हूं, तुम
सावधान रहो। ये प्रभु ने क्यों कहा? क्योंकि मेरा और आपका जीवन ये दिनों में पवित्र आत्मा में भरने का दिन है। अब कलीसियाओं को बार बार बताया जाता है कि प्रभु की उपस्थिति में मजबूत रहे और पवित्र आत्मा आपको ये दिनों में इन सारी बातों के द्वारा उत्साहित करे, इन सारी बातों के द्वारा आपको अगुवाई करे। और पवित्र आत्मा से हम मांगे कि पवित्र आत्मा, मुझे अब यीशु मसीह की आत्मा मिल चुकी है। बाइबल कहती है कि यीशु की आत्मा जब पृथ्वी के ऊपर भेजी गई तो वही आत्मा हमको सिखाती है, वही आत्मा हमको बताती है। तो पवित्र आत्मा को हमने पाया है तो पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करनी है, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन को व्यतीत करना है, क्योंकि यही पवित्र आत्मा जो है हमको प्रभु यीशु मसीह तक लेकर जाएगी। यही पवित्र आत्मा हमको उस स्वर्गीय स्थानों तक लेकर जाएगी जहां पर हमारी जाने का हमारा मकसद है। वरना इस पृथ्वी के ऊपर क्या है, मुझे बताइए, क्या है इस पृथ्वी के ऊपर? हमारे लिए कुछ नहीं है। हम आज जिंदा है तो हम खुश नहीं है, लेकिन जब हम समझो इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो हमारा हश्र क्या होगा, हमारी हालत क्या होगी। इसीलिए बाइबल बताती है कि तुम अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो, प्रभु के करीब आओ, प्रभु के आत्मा में बढ़ो। ये दिनों में पवित्र आत्मा, कलीसियाओं को मैं कहता हूं, आप अपने जीवन में जो भी आपके पास वरदान है आप उसका इस्तेमाल करो। आप गुनगुनाओ, आराधना करो, रात की प्रार्थना करो, भोर को उठ के प्रार्थना करो और उठकर प्रभु का भय मानो। हो सकता है कि आपका जीवन में आपका मोबाइल आपको तकलीफ दे सकता है। और बहुत से लोगों का पिछले दिनों में बहुत सारे यंग जनरेशन मेरे पास आकर मुझसे कहे, भैया मुझे इन चीजों से छुटकारा पाना है, मुझे इन चीजों से छुटकारा पाना है। और बहुत से लोगों को प्रभु ने छुटकारा दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने गुप्त के अंदर क्या देखते हैं वो परमेश्वर को पता है। आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर देखता है। आप गुप्त में बाइबल पढ़ते हैं परमेश्वर को पता है। इसलिए आइए ये दिनों में अपने गुप्त बातों को, गुप्त कामों को प्रभु के हाथों में दे और अपने अकेलेपन के जीवन को दूर करने के लिए उस पवित्र आत्मा की मदद को ले और उससे कहे कि पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ्य मेरे लिए काफी है क्योंकि मैं मजबूत। और एक बात ध्यान रखना कलीसिया के लोगों, ये दिनों में जो लॉकडाउन हुआ है, जो परिस्थिति हुई, सबसे ज्यादा परमेश्वर ने अपने बच्चों को संभाला है, आपको संभाला है, मुझको संभाला है और पूरी कलीसिया को प्रभु ने अपनी सुरक्षा का कवच दिया है। इसलिए हम खुश हैं और हम आनंदित हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपसे बातें करे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करे और ये दिन पवित्र आत्मा से कहेगी, प्रभु तेरे बहे हुए लहू के कतरे कतरे धार धार के मैं आदर करता हूं पिता, मैं सम्मान करता हूं प्रभु यीशु मसीह जो आपने मेरे लिए बहाया पिता। प्रभु वो सुएदार वो लहू, ओ प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी वो बहे हुए लहू का मैं आदर करते हुए, मैं सम्मान करते हुए मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, मेरे सारे पापों को धोने के लिए प्रभु जी आपने लहू लुहान अपने आप को किया, आपने शरीर को तोड़ा गया, आपके शरीर को प्रभु किस प्रकार से किया गया ताकि मैं उस पर्दे के पीछे से प्रभु हटकर मैं आगे बढ़ूं और मैं पवित्र स्थान में मैं जाऊं पिता। ये दिनों में पवित्र स्थान में कलीसिया को लेकर जा पिता, जहां पर प्रभु छुटकारा है, आजादी है, जहां पर परमेश्वर आपकी महिमा है, उस पवित्र स्थान में प्रभु जी कलीसिया को लेकर जा प्रभु। पर्दे को तो आपने फाड़ दिया है, पर्दे को तो दो टुकड़ा कर दिया है, लेकिन आज भी मैंने अपने जीवन में दीवारें बना के रखी है। वो दीवारों को प्रभु मुझे तोड़ना है परमेश्वर। मैं अपनी दीवारों को तोड़ता हूं और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे तो सामर्थ्य बना, मुझे एक प्रार्थना का योद्धा बना परमेश्वर। मेरे मन के अंदर प्रभु तमाम जो हथियार, मेरे मन में जो युद्ध है प्रभु, इस युद्ध से प्रभु मेरे मन को आजाद कर प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह मैं आपकी ओर देखता हूं, आपकी ओर बढ़ता हूं और आपको मैं निहारता हूं और मैं आपकी स्तुति करता हूं। प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए पिता और आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु आप हमें चलाइए प्रभु जी। प्रभु पूरी कलीसिया के ऊपर प्रभु आपके अनुग्रह का हाथ में मांगता हूं, प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस समय के लिए प्रार्थना में बैठे हैं, जो लोग इस समय के लिए सुन रहे हैं, उन सबों के लिए मेरी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से वो पवित्र आत्मा का अभिषेक, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य इनके जीवन में इसी वक्त बहे पिता। अगर ये पश्चाताप करते हैं, यदि ये मन को फिराते हैं तो पवित्र आत्मा इनके जीवन में कार्य करेगा, इसी वक्त करेगा। और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं अभी 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 छूले यीशु के नाम से पिता और आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में आए, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा। हालेलुया, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया। सामर्थ का यीशु मसीह, सामर्थ्य यीशु की आत्मा इनके जीवन में निराशा, तकलीफें, बीमारी, चिंताएं, ओ अविश्वास,
प्रार्थना का जीवन का ठंडा होना, प्रभु यीशु के नाम से तमाम चीज़ों को हम डिस्ट्रॉय करते हैं और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि हर एक व्यक्ति प्रभु में मजबूत हो जाए, हर एक व्यक्ति मजबूत हो जाए। अंधकार की शक्तियां जो इन्हें पीछे लेकर जाती है, उन तमाम अंधकार की शक्तियों को हम डांटते हैं और अधिकार के साथ में कहते हैं मेरा प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करे, मेरा प्रभु यीशु मसीह आज़ाद करे। पवित्र आत्मा की आग घर घर में मांगता हूँ, प्रभु की दूतों की सुरक्षा पूरी कलीसिया के ऊपर मांगता हूँ। खुदावन यीशु मसीह आपको बरकत दे और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम से। आमीन 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 आमीन। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर के प्रेम में आप बने रहे। और अभी पता नहीं कि हम कब मिले या कैसे मिले, लेकिन ये बात ज़रूर हम जानते हैं कि प्रभु हमें बहुत ही जल्दी हमें मिलाए और हमारे लिए मार्गों को तैयार करे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। सब लोग मिल तो नहीं रहे हैं, जहाँ भी है, जैसे भी है, जहाँ पर भी आप बैठे हो, प्रभु में आप रहो, सुरक्षित रहो। रोज़ प्रार्थना करो, रोज़ आराधना करो, एक दूसरे को याद करो, एक दूसरे को फ़ोन करो, एक दूसरे से बातें करो। आपको पता है हमारे ये स्वभाव हो चुका है, अभी पता नहीं लोग बात ही नहीं कर रहे हैं, लोग फ़ोन ही नहीं कर रहे हैं किसी को। मैं कहता हूँ प्लीज़ सबसे बातें करो, फ़ोन करो, किसी का हालचाल पूछो, क्योंकि हम परमेश्वर की देह है। कौन कहाँ पर है, पूरी कलीसिया भरी हुई, कहाँ पर कौन बैठा है, कौन किस दुख में है। आपका एक फ़ोन हो सकता है कि किसी को, आपके पास नंबर है, एक दिन बैठो और मोबाइल में से निकाल के जितने भी फ़ोन का लिस्ट है सबको फ़ोन करो, क्योंकि अभी गवर्नमेंट भी तो आपको इनकमिंग आउटगोइंग तो सब फ्री दे ही दिया है। सो प्लीज़ आपको खुदावन यीशु मसीह बहुत आशीष दे। प्रार्थना में रहे, प्रभु यीशु का लहू आप सभी के ऊपर रहे और पवित्र आत्मा में मस्त रहे, मगन रहे। किसी का कोई भी प्रकार की समस्या है, प्रार्थना का निवेदन है। अभी हम प्रार्थना मंदिर में हफ्ते में बैठते हैं और घुटने टेक कर हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन यीशु मसीह सभी की प्रार्थना को कबूल करे। यीशु मसीह आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहे, सबका है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोग को सबको आशीष करे।